हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट गेसिंग लेकर के आया हूं, जो क्लास 10th के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो तो काफ़ी खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 10th के सभी विषयों की आपको गेसिंग क्वेश्चन प्रोवाइड होती रहेगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोगों को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाना है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन का अगर आप लोग को आंसर देना है तो उस क्वेश्चन का पहले आप लोग डेफिनेशन दें और उसके साथ साथ आप लोग को एक इक्वेशन देना अनिवार्य है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप अगर एग्जाम में इतना लिख के लाते हो तो आपको पूरी नंबर मिलने की चांसेस ज्यादा होती है। तो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इसको आप लोग डेफिनेशन देंगे और इसके साथ साथ एक इक्वेशन भी आप लोग को देना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2 से 3 साल ये लगातार पूछा गया है, तो आप इस पे तो गौर करेंगे। चौथा क्या है हम लोग का, संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना, इसका आप डेफिनेशन देंगे, इसके साथ साथ एक इक्वेशन दे करके आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर हम लोग का क्या होगा, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। प्रदर्शित करना है कि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील कैसे है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स। छठा हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है। और सातवां हम लोग का है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा दें और इसके साथ साथ एक इक्वेशन भी दें। फिर उसके बाद हम लोग उष्माशोषी का एक परिभाषा देंगे और उसके साथ साथ एक इक्वेशन देंगे। फिर हम लोग का 8वां नंबर क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यह क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को तो आप सोच लीजिए कि एकदम गौर आप अवश्य करेंगे। 9वां नंबर हम लोग का क्या है, एकल विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन देंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग द्वि विस्थापन भी बोलते हैं, तो इससे आप लोग बढ़िया से मैनेज कर लेंगे। फिर हम लोग का 10वां नंबर क्या है दोस्तों, 10वां जो होगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है और उसका एक परिभाषा देना है। उसके बाद हम लोग का 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के आप लोग को समझाना है। उदासीनीकरण का परिभाषा देंगे, एक उदाहरण देंगे, ठीक है। और ये सब जितना भी क्वेश्चन है 2-2 नंबर में पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग का 12वां क्वेश्चन क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाना है। फिर 13वां नंबर हम लोग का दहन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तों को लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाना है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। फिर उसके बाद हम लोग का 15वां नंबर क्या है, अभिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर होता है। यानी देखिए ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बट ये पूछ भी सकता है फ्रेंड। तो अभिकारक और प्रतिफल का आपको डिफिनेशन देना, और आप जानते हैं कि जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो तत्व आपको अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट के रूप में अगर कुछ निर्माण करता है तो वो प्रतिफल कहलाता है। यानी अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। उसके बाद ये 16वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, यानी जिंक धातु जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। सेकेंड नंबर क्या है, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, तो ये क्या होता है, इसका रिएक्शन करके इसका क्या परिणाम क्या रिजल्ट निकलता है वो बताना है। उसके बाद हम लोग का पोटेशियम आयोडाइड का विलियम रेट एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तो बताइए। इसका ये तीनों क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको एक न एक जरूर आएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। अब आप लोग को संतुलित करना तो आता होगा, LHS = RH जब हम लोग का निकल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि आपका यानी तत्वों की संख्या बैलेंस हो गई। अगर आपका तत्वों की संख्या LHS में ज्यादा है और RHS में कम है तो आप समझ जाइए कि आपको तत्व को बैलेंस करना आवश्यक है। उसके बाद हम लोग का इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है और 3 क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करके ही बता देता हूं। उसके बाद देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हूं जिसमें Al है प्लस Cu Cl2 है और उसके बाद रिजल्ट निकला है AlCl3 प्लस Cu, यानी हम लोग इसमें तत्व को बैलेंस करना सीखते हैं। तो पहली बात देखिए, इसको संतुलित करने पर 2 नंबर में अच्छा से बनाएंगे आप लोग। Al प्लस Cu, Al मतलब एल्यूमिनियम, Cu मतलब कॉपर और Cl मतलब कैलोरीन, ठीक है ना। उसके बाद वही चीज यहाँ पर भी होगा, Al मतलब एल्यूमिनियम और Cl मतलब कैलोरीन और Cu मतलब कॉपर। ये दोनों तरफ को बैलेंस करना है, यानी बताइए Al जो है बायां पक्ष में कितना है, तो 1 है,
एल जो है यहाँ पर दायां पक्ष में कितना है, 1 है, ये दोनों तो आपस में बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद सी यू कितना है, 1 है, यहाँ भी सी यू 1 है, तो इसको भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। सी एल यहाँ 2 है, यहाँ सी एल 3 है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है, यानी सी एल की संख्या बराबर करना है। तो इसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक है ना। इसमें कितना से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो 2 से गुना करते हैं तो 2 तिहाई हो गया 6, ठीक है, 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया, यानी सीएल की संख्या हो गई आपका कितना 6, बट एल की भी संख्या 2 हो गई, तो यहां भी हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो यहां भी 2l, यहाँ सीएल हो गया 6 को, 3 दूना 6, यहाँ सीएल 2 है, तो इसमें 3 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो गया सीएल की संख्या 6, बट सीयू यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ तो सीयू आपका कितना है, तो आपको सीयू जो है यहाँ पर 1 ही है, इसको हम लोग 3 करने के लिए कैसे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जितना भी संख्या बताइए, एल जो है बायां पक्ष में कितना है, तो 2 है, एल जो है आपका बायां पक्ष में 2 है, और फिर उसके बाद एल दायां पक्ष में कितना है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया, ठीक है। एल यहाँ भी आपका 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया। फिर सीयू जो हम लोग का है, सीयू कितना है, तो सीयू यहाँ 3 है, यहाँ भी सीयू 3 है, यानी बायां पक्ष में भी 3 और दायां पक्ष में भी 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सीएल जो है 3 दूना 6, यहाँ भी सीएल जो है 3 दूना 6, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। तो इस प्रकार से आप सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन का गेसिंग किया है, उसके आंसर आप लोग को अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी कोचिंग या ट्यूशन किए होंगे तो आप लोग जरूर इसका आंसर जानते होंगे, आपको जरूर कोचिंग या ट्यूशन में लिखाया गया होगा, आप उससे भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैनेज नहीं है तो फिर उसके बाद हम लोग को मैसेज करना है, उसके बाद हम इसके वीडियो चढ़ाएंगे, इसका आंसर का वीडियो चढ़ाएंगे। और यह हम लोग का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का है, फिर उसके बाद हम लोग का सेकंड चैप्टर भी आएगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।